कभी कभार ना हमारे पास 1 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन हो जाते हैं, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। देखो एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है कि मान लीजिए जैसा उसका मास आना चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो या तो फिर थोड़ा सा ऊपर आ रहा है या फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन डिफर्स फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड को बताया, यहाँ पे डाइमर बना रहा हो 2 मोल से 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे क्या कम हो रहे हैं। बट यहाँ पे मास देखना, जो मास है वैसे तो नॉर्मल मास मेरा कितना आ रहा है 60 ग्राम, बट जो यहाँ पे अगर मैं डाइमर का मास देखो तो वो ज्यादा आ रहा है 120 ग्राम। यहाँ पे तो भाई 2 मोल से यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए था, यहाँ पे कम आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। तो मतलब जितना मोलर मास मेरा आना चाहिए था उसके एक्सपेक्टेशन से मेरा थोड़ा सा ज्यादा आया है। कभी कभार कम भी आ जाता है या फिर ज्यादा आ जाता है, तो उसी मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो अगर बाई चांस आपके पास इस केस में आई की वैल्यू निकालने के लिए आया जाए तो नॉर्मल मोलर मास कितना है यहाँ पे, जैसे 60 ग्राम, और एबनॉर्मल कितना है यहाँ पे 120 ग्राम, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो आप इसके थ्रू भी ये एबनॉर्मल मोलर मास कर सकते हो। ठीक है,